लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट से पहले आए एग्जिट पोल्स के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया है। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। मुख्य लड़ाई कल्पना सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 11, आजसू पार्टी ने 1 पर जीत हासिल की थी, जबकि विपक्षी गठबंधन में जेएमएम और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में माने तो झारखंड में एनडीए को 9 और इंडिया ब्लॉक को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अन्य एग्जिट पोल्स में भी एनडीए के खाते में 9 से 12 के बीच सीटें आती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल से एक बात तो साफ नजर आई है कि झारखंड में एनडीए 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि झारखंड बीजेपी के नेताओं का मानना है कि वो झारखंड में क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी अपना अलग दावा है। कांग्रेस ने खूंटी, लोहरदगा, गोड्डा और हजारीबाग सीट पर जीत का दावा किया है। साथ ही कई सीटों पर कड़ी फाइट की भी बात कही है। इस वीडियो में झारखंड लोकसभा की एक हॉट सीट गिरिडीह सीट की हम बात करेंगे। छात्र नेता जयराम महतो के उतरने से ये सीट हॉट सीट बन गई थी। गिरिडीह में आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी और जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो को जयराम महतो ने कड़ी टक्कर दी है। गिरिडीह लोकसभा सीट पर क्या है अनुमान? जयराम महतो को 26% के करीब वोट मिल सकते हैं। जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो को 31% वोट मिल सकते हैं। चंद्रप्रकाश चौधरी को सबसे ज्यादा 38% वोट मिल सकते हैं। जयराम महतो के प्रदर्शन का क्या है अनुमान? विधानसभा वार गिरिडीह विधानसभा सीट में जयराम को 12% वोट मिलने का अनुमान। गोमिया विधानसभा सीट में जयराम को 28% वोट मिलने का अनुमान। बागमारा विधानसभा सीट में जयराम को 32% वोट मिलने का अनुमान। टुंडी विधानसभा सीट में जयराम को 21% वोट मिलने का अनुमान। बेरमो विधानसभा सीट में जयराम को 21% वोट मिलने का अनुमान। डुमरी विधानसभा सीट में जयराम को 44% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस 7 और जेएमएम 5 सीटों पर लड़े चुनाव। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में इंडिया अलायंस में शामिल होकर कांग्रेस 7, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5, आरजेडी और माले 1-1 सीट पर चुनावी मैदान में थी। कांग्रेस रांची, खूंटी, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद और गोड्डा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी, जबकि जेएमएम ने सिंहभूम, जमशेदपुर, गिरिडीह, राजमहल और दुमका में अपने उम्मीदवार उतारे। आरजेडी ने पलामू लोकसभा सीट और भाकपा माले ने कोडरमा लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारे हैं। झारखंड में एनडीए को 3 सीटों का नुकसान। सर्वे झारखंड में एनडीए को 9 और इंडिया ब्लॉक को 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पिछली बार के मुकाबले इस बार एनडीए को 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एनडीए को 50%, वहीं इंडिया ब्लॉक को 41% वोट शेयर मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसमें एनडीए के वोट प्रतिशत में 6% की कमी आई है। वहीं इंडिया ब्लॉक के वोट प्रतिशत में 9% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। इसकी वजह हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनके प्रति सहानुभूति, बीजेपी के कई मौजूदा सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी लहर और इंडिया ब्लॉक के पक्ष में अनुसूचित जनजाति के वोटों का एकजुट होना बताया जा रहा है।